या अल्लाह, शुक्र है तेरा, आखिर मुझे इस दोज़ख से रिहाई मिल गई। आपके साथ बहुत नाइंसाफी हुई। जिंदगी के 14 साल आपने मुफ्त में गंवा दिए। खुदा की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है भाई। हम सब तो उसकी कठपुतली हैं। जैसा वो नचाता है नाचते हैं। अगर वो गम देता है भाई तो खुशी भी वही देता है। खुदा सब्र करने वालों के साथ है। अच्छा चलता हूँ भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब आप जाएंगे कहाँ चचा? वहीं जहां मैं जिंदगी की कुछ बिखरी हुई यादें छुड़ाया था। रहीम चाचा, रहीम चाचा। बच्चों कैसे हो आप लोग? चाचा, चाचा, मिलेगी बेटे, बराबर मिलेगी आपको। रहीम भाई ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मास्टर जी। ये लक्ष्मी भाभी कहाँ है? अरे वो ठाकुर के बच्चों को पढ़ाने गई है, अभी आती ही होंगी। रहीम भाई मैं यहाँ हूँ, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। भाभी जी आपको भी बहुत बहुत। मिट्टी में क्या ढूंढ रहे हो चाचा? अपनी बिखरी हुई जिंदगी ढूंढ रहा हूँ भाई। यहाँ 2 बच्चे रहते थे, सुमन और किशन। तुम्हें मालूम है भाई वो दोनों कहाँ होंगे? मुझे नहीं मालूम चाचा। हाँ। किशन तो चालाक था, उसने अपने आप को संभाल लिया होगा। मगर सुमन वो तो बड़ी भोली और मासूम थी। पता नहीं वो कहाँ होगी। क्या हुआ भाई? ये कुछ नहीं, वो ये वो बुला साले रसोइये को। ओ शंकर, क्या बात है? क्यों बे साले, गरीबों को खराब बासी खाना खिलाता है? हाँ, मैं तुझे इसलिए पैसे देती हूँ क्या? हाँ? गलती हो गई मालकिन। अच्छा साले, ये ले, घेर दे साले की चमड़ी। नहीं मालकिन, नहीं मालकिन। पूरा गांव ये जान ले, आज के बाद अगर किसी ने दोबारा ऐसी हिम्मत की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या बात है माई? मेरा लड़का पढ़ाई में बहुत तेज है, शहर जाना चाहता है। तो तकलीफ क्या है? उसको पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं बहुत गरीब औरत हूँ, क्या करूँ? तू फिक्र मत कर माई, तेरा बेटा मेरे भाई जैसा है। तू उसे शहर भेजने की तैयारी कर, पैसे तुझे मिल जाएंगे। डाकू दिलरुबा, तू डाकू नहीं, देवी है देवी। चल तूफान। कौन हो तुम? मजलूमों का मसीहा हूँ मैं, चंडी का रूप हूँ, महाकाली का त्रिशूल हूँ मैं। डाकू दिलरुबा है नाम मेरा।
जालिमों की हस्ती मिटाना काम है मेरा। अरे अगर मैं चाहूं तो तेरी इस हवेली को आग लगा सकती हूँ। अच्छा, तू मुझे और मेरी हवेली को जला कर राख कर देगी? क्या मजा है तेरा दिलरुबा? आज तक तो मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम सुना था, आज तुम्हारी औकात भी देख ली। तो कौड़ी की है तू? अरे मैंने अभी अपनी औकात दिखाई ही कहाँ है। बहुत हुआ ठाकुर। जब मैं अपनी औकात दिखाऊंगी ना तो तेरा इस दुनिया से नामो निशान ही मिट जाएगा। अरे तेरी बहू की हाय मत ले ठाकुर, बर्बाद हो जाएगा। हूँ क्या करती है ठकुराई? अरे कलंक है तू औरत के नाम पर। खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही है? लगता है बहू के जेवर भी तूने ही पहन रखे हैं। पृथ्वी, उतार ले इसके जेवर। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। और लूट ले ठाकुर की तिजोरी। और लड़की तू, अगर शान से जीना है तो चल मेरे साथ, छोड़ दे इस नर्क को, चल। जालिम सिंह, जालिम सिंह। कौन है बे? जालिम सिंह कौन है? अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ कैसे? बुलावा भेज देते, मैं आ जाता। बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे ही आना पड़ा। ऐसा कौन है ठाकुर साहब जिसने जालिम सिंह के होते हुए आप पर नजर उठाई? एक लड़की ने मेरे घर में घुसकर मेरा अपमान किया है, मेरी बीवी के जेवर लूट लिए और मेरी बहू को उठाकर ले गई। ऐसा कौन है जिसकी हिम्मत हुई? अपने आप को डाकू दिलरुबा कहती है वो। अच्छा, तो डाकू दिलरुबा के पर निकला है। हाँ, नाम बहुत सुना था मैंने, लेकिन आमना सामना नहीं हुआ। मुझे किसी भी कीमत पर डाकू दिलरुबा चाहिए, तुम उसका पता लगाओ। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा ठाकुर साहब, लेकिन आप एक काम कीजिए, दिलरुबा के खिलाफ पुलिस में रपट लिखवा दीजिए। वो काम तो मैंने इंस्पेक्टर जमुना को सौंप दिया है, तुम्हें सिर्फ डाकू दिलरुबा को ढूंढना है। ठीक है ठाकुर साहब, ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, डाकू दिलरुबा मिल ही जाएगी। तुम लोगों के होते हुए जालिम सिंह का आदमी यहाँ कैसे पहुंचा? बनवारी, जरा ये जालिम सिंह की कुंडली निकाल। इसके आदमी की इतनी हिम्मत कि उसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला। मैं उससे छोड़ूंगी नहीं। पता कर तो कि जालिम सिंह है कौन। ठीक है। पृथ्वी सिंह, ये जगह अब खतरे से खाली नहीं, हमें कोई नया अड्डा तलाश करना पड़ेगा। भोपाली चाचा, जब्बर सिंह वाला किस्सा सुनाइए ना। अरे अच्छा याद दिलाया तुमने। अरे वो भी क्या दिन थे जब माँ कहती थी कि बेटा सो जा वरना गब्बर, अरे नहीं, जब्बर सिंह आ जाएगा। अरे गांव में भी नहीं, शहर में भी कहती थी कि बेटा सो जा वरना जब्बर सिंह आ जाएगा। तो क्या बच्चे फिर चुप हो जाते थे? अरे नहीं, और रोने लगते थे। अरे जब्बर सिंह ने इतना डर, इतनी भेसक फैला रखी थी। अरे पुलिस तो क्या, उसे जय और वीरू भी नहीं पकड़ पाए। ये जय और वीरू कौन थे? चुप। अरे फिर क्या था? अरे ठाकुर साहब को हमारी याद आई और ठाकुर साहब बोले कि जब्बर सिंह को सिर्फ एक ही आदमी पकड़ सकता है, वो है हम खुद, सूरमा भोपाली। बस फिर क्या था? अरे पालकी में बैठे और पहुंच गए। भोपाली चाचा, फिर क्या हुआ? अरे हो ना क्या था? अरे ठाकुर साहब हमसे बोले, अरे जय और वीरू तो किसी काम के है नहीं, बस इस काम को सिर्फ तुम कर सकते हो। अरे मैंने कहा ठीक है, मैं तो कर दूंगा, फिर इसके बदले में क्या दोगे? अरे ठाकुर साहब बोले एक पूरा रामगढ़, अरे नहीं आधा, नहीं पूरा बोले थे, पूरा रामगढ़ तुम्हें दे दूंगा। बस होना क्या था, मैंने ठाकुर साहब से कहा पूरा रामगढ़ तो मैं लूंगा, पर साथ में धन्नो को मेरे साथ भेज दो। अरे वो बोले ठीक है, धन्नो को मैं तुम्हारे साथ भेज दूंगा, पर पकड़ लोगे ना? अरे मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने कहा, चिल्लाया, दौड़ा, धन्नो धन्नो, कहाँ है धन्नो?
आजा, आ रही है, आवाज आ रही, छमाछम, अरे धन्नो, आ रही, अरे आवाज आ रही, हाय छमछम की आवाज आ रही है, मेरी धन्नो, आजा आजा, अब आए, छमाछम, छमाछम, वो धन्नो आ गई, देखा मेरे पे बिठाया, वो घोड़ा मेरे दुआ चला चटा के धन्नो को लेके ये चला अरे धन्नो घोड़े के ऊपर में मेरे ऊपर में नहीं, घोड़े के ऊपर मैं हूँ, धन्नो चली जा रही है, हाय हाय निकलिए हाय हाय, ये क्या कर रहे हो भोपाली? अरे देख नहीं दे, धन्नो को घोड़े पे चला ले यूं यार, चला धकाधक आ रही है कि नहीं आ रही है, मजा आ रही है, अरे कैसा घोड़ा चला जा रहा है धन्नो, ये धकाधक ये धकाधक मेरी धन्नो कितना मजा आ रहा है, देखा कैसे धनाधन भाग रहा है घोड़ा, धन्नो, अरे धन्नो ये क्या हुआ, तेरे हाथ छोटे कैसे हो गए? कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे आंखों की हाथों की खराबी हो। धन्नो घोड़ा आगे बोलना क्या हुआ? ये आवाज को क्या हो गया? बापू बापू, अब आगे क्या हुआ मैं तुझे बताता हूँ। क्या हुआ? गब्बर ने हवलदार की मुझे, अरे नहीं, यूं खींची, अरे छोड़ दे, यूं खींचा, यूं खींचा, छोड़ दे, यूं खींचे मारा, अरे बाप, देखा गाँव वाला, देख लिया नहीं हवलदार की हाथ, जिसने भी मेरी बेटी धन्नो की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश की, उसकी ऐसी ही हालत बनाऊंगा, समझ गए? मेरा भी नाम ये बोल, पहाड़ सिंह, पहलवान पहाड़ सिंह है इनका नाम, समझे? मेरा नाम पहलवान पहाड़ सिंह। लंच टाइम है, कौन है बे? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं आ सकते, एक बार बोला ना लंच टाइम चल रहा है। अच्छा, लंच टाइम में कोई रिपोर्ट लिखवाने आए तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी? मैंने कहा ना कल आना, तू इतना बहस क्यों करता रे? एक बार बोला ना लंच टाइम है। अच्छा, तो अब कानून लंच टाइम भी लेने लगा है? तो तुझे क्या मतलब है? एक बार बोला ना लंच टाइम। अच्छा, तो अब तुम मुझे कानून सिखाओगी? आई एम इंस्पेक्टर किशन। सॉरी सर। तो यहाँ कानून की आंखों में धूल झोंकी जाती है, हाँ? जी सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं। आज के बाद यहाँ हर काम डिसिप्लिन से होगा। यस सर। मेरी यहाँ नई पोस्टिंग हुई है, डाकू दिलरुबा और जालिम सिंह को गिरफ्तार करने के लिए, समझी? यस सर। क्या खबर लाया है रे बनवारी? जालिम सिंह की कुंडली के बारे में अभी इतना पता चला है कि एक नौटंकी में उसके आदमी आने वाले हैं और शायद वो भी पहुंचे। कौन सा गांव है रे? जौनपुरा। तब तो नौटंकी देखने हम भी जाएंगे। नाचने गाने वाली, बता तू जालिम सिंह के बारे में क्या क्या जानती है? मैं सच कहती हूँ, यूपी बिहार की कसम कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। शरीफ राधे, सच बता वरना जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तू नहीं बताएगी? मैं सच कहती हूँ दीदी। तुझे सब मालूम है, तू छुपा रही है। बता दे नहीं तो तेरी जान उधेड़ दूंगी। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने अपनी आंखों से तुझे एक आदमी को चिट्ठी देते हुए देखा है। बता। दीदी मैं सच कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ नाचने गाने वाली हूँ। गली गली घूम कर लोगों का दिल बहलाती हूँ। मना गांव से हम जौनपुर आ रहे थे, रास्ते हमें एक आदमी मिला जिसने हमें ये चिट्ठी दी और कहा जालिम सिंह के आदमी को दे देना तो हमें पैसे मिलेगा। झूठ बोलती है तू। हम सच कहते हैं, यूपी बिहार की कसम। तू जालिम सिंह के लिए काम करती है? नहीं दीदी, मैं यूपी बिहार की कसम खाकर कहती हूँ मैं उसके लिए काम नहीं करती।
लेकिन मैं उसके बारे में कुछ बता सकती हूँ। क्या बता सकती है? यही कि वो खूंखार खतरनाक डाकू भैरव सिंह का बेटा है। क्या? भैरव सिंह? क्या कहा तूने? भैरव सिंह? जालिम सिंह भैरव सिंह का बेटा है? क्या बात है दिलरुबा, भैरव सिंह का नाम सुनकर तुम चौंक क्यों गई? तुम नहीं जानते पृथ्वी, भैरव सिंह वो चिंगारी है जिसने हमारे हरे भरे परिवार में आग लगा दी। मैं कुछ समझा नहीं दिलरुबा, आखिर बात क्या है? आज से 20 साल पहले की बात है। पत्री प्रसाद नाम का मास्टर था, ईमानदार, आदर्शवादी। उसके 2 बच्चे थे, किशन और सुमन। मुझे आज भी याद है, वो हमें पढ़ा रहे थे। अहिंसा में जो शक्ति है वो हिंसा में नहीं है। गांधी जी ने जो हमें सबक सिखाया है वो ही हमारी आजादी की बुनियाद बनी। जो लोग हिंसा में विश्वास रखते हैं उन्हें लगता है जैसे हिंसा की जीत हो रही है, लेकिन वो जीत कुछ पल के लिए होती है। अंत में जीत अहिंसा की ही होती है। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। अरे आओ आओ रहीम भाई आओ। कैसे हो बच्चे? चलो जाओ सो जाओ, अंदर सोने जाओ, चाचा को तंग नहीं करो, जाओ। बड़े प्यारे बच्चे हैं। चलो दीदी। जाओ बेटे। चलो। क्या पट्टी पढ़ा रहे थे इन बच्चों को? अहिंसा और हिंसा में फर्क बता रहा था सच की ताकत क्या है। अरे बस कर बद्री प्रसाद, कम से कम इन बच्चों को तो अपनी तरह इतना सीधा मत बना के ये वक्त के मार को झेल ही ना पाए। खैर वो लक्ष्मी भाभी कहाँ है? ठाकुर केशव सिंह के यहाँ गई है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अरे कमाल है, अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे के बच्चों को पढ़ाने गई हैं। तुम तो मेरी हालत जानते हो। बस कर, मैं जानता हूँ अल्लाह बहुत बड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। खैर मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लक्ष्मी क्या बात है? क्या बात है लक्ष्मी? क्या हुआ लक्ष्मी? क्या हुआ लक्ष्मी? लक्ष्मी क्या हुआ? क्या हुआ? मास्टर अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब होगा, बहुत कुछ होगा, और वही होगा जो मंजूर भैरव होगा। ये भैरव सिंह है, इसने ठाकुर के सारे परिवार को मार डाला, अभी मेरे पीछे पड़ा है। बहुत बदनसीब है तू, बहुत बदनसीब, क्योंकि भैरव का तुझ पर दिल आ गया है, और भैरव का जिस पर दिल आ जाता है उसे कोई नहीं बचा सकता, ना ही भगवान और ना ही शैतान, क्योंकि भैरव ही सबसे बड़ा शैतान है। चिंता मत करो बच्चों, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा रहीम चाचा भी जिंदा है सुमन, किशन? ठीक है, मैंने भैरव सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिख ली जी। शुक्रिया। मैं कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। ऐसे एक बात बताओ, रिपोर्ट लिखाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि भैरव सिंह के आदमियों की पहुंच ऊपर तक है। तो इसका मतलब यह है कि गरीब और शरीफ आदमी इसी तरह बेगुनाह मारे जाएंगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, फिर भी मैं मास्टर बद्री प्रसाद और उसकी पत्नी के कातिलों को अरेस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। चलो बच्चों, क्या हो रहा है जी? चलो बच्चों, सुमन मैं हूं ना, चिंता मत करो, खुदा बहुत बड़ा है। किशन आओ, चलो। चलो। चाचा। ए बुड्ढे, क्या रे, बहुत शौक है तुझे रिपोर्ट लिखवाने का, वो भी भैरव सिंह के खिलाफ? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे सरदार के खिलाफ आवाज उठाने की। खुदा के अलावा मैं किसी से नहीं डरता, तो फिर तेरे भैरव सिंह की औकात क्या है? भाग जा बच्चे, बेटे भाग जा। अरे अरे, ये गोली की आवाज, ये किसने किया? मैंने किया इंस्पेक्टर,
इस कुत्ते को मैंने मारा है। मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लीजिए। चलिए। दीदी मुझे भूख लगी है। भैया मैं खाना कहाँ से लाऊं? पर दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है भैया, मैं खाना लेकर आती हूँ, लेकिन तुम यहीं बैठना, कहीं जाना मत। हाँ। मुझे और मेरे भैया को भूख लगी है, कुछ खाने को रोटी दो ना। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे नाचना भी आता है। अच्छा, तू नाच सकती है? हाँ। हाँ। नाच कर दिखा। चक तुम चक तुम चक तुम। अरे वाह, तू तो बहुत अच्छा नाचती है। चल मैं तुझे ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ पर तेरे रोटी की कभी कमी महसूस नहीं होगी। चल। लेकिन मेरा भैया। भैया भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। चल। उस आदमी ने मुझे रेशमा बाई के कोठे पर बेच दिया और इस तरह हमारा पूरा परिवार बिखर गया। पता नहीं रहीम चाचा का क्या हुआ, और किशन पता नहीं कहां चला गया। लेकिन दिलरुबा, तुम डाकू कैसे बनी? एक मासूम लड़की सुमन डाकू कैसे बनी, ये जानने के लिए सुल्तान सिंह को जानना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी जी, हमारे पे सही नजर रखना। नजर तो हमारी भी कई दिनों से तुम्हारी तिजोरी पर थी धीरू सेठ। सुल्तान भाई आप? ए सुल्तान भाई वाई नहीं, सुल्तान सिंह बोल। डाकू सुल्तान सिंह। और तू तो जानता है कि डाकू क्या करता है। लेकिन मारा क्या कसूर है? ये तो मारे मेहनत की कमाई है। मेहनत की कमाई नहीं, गरीबों का खून चूस चूस कर तुम लोग अपनी तिजोरी भरते हो। मजलूमों की रोटी छीन कर ऐसा याशी करते हो। इस दौलत पर तुम्हारा नहीं, गरीबों का हक है। सुल्तान भाई, मन्ने मत लूटो। चाहो तो आप आधा रख लो। ये क्या? हथियार बेचता है बाप के बाजार में, देश के साथ गद्दारी करता है। मैं तो डाकू, लेकिन तू तो देश का गद्दार है। देश के गद्दार को जीने का कोई हक नहीं। हर दे पर चीज गद्दार के नाम की। जय भवानी। सदा विजयी भव। मन जी, बस आप जैसे लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मेहरबानी बेटा, खुश रह बेटा। भगवान भला करे। धन्यवाद। ठाकुर, जो दो मेरी बेटी को दो, मैं बहुत गरीब हूँ, नहीं दे सकती। सरकार मेरी बेटी की शादी करा दो। फिक्र मत कर माई, सब ठीक हो जाएगा। तेरी बेटी जिस लड़के की तरफ इशारा करेगी वो उसका पति होगा। सुल्तान सिंह तुझसे ये वादा करता है। दुहाई हो सरकार की, दुहाई हो सरकार की, दुहाई हो सरकार की। मैं आ गया मंदिरों सुल्तान। ये क्या हो रहा है? धर्म कर्म की बात छोड़ो, जरा मौज मस्ती की बात करो।
लाला तू तो जानता है मैं ऐसे कामों से दूर रहता हूँ। ये सब तो मैं जानता हूँ। जब जब तुम मंदिर जाते हो मैं बाहर खड़ा रहता हूँ। दिलरुबा दिल्ली वाली यहाँ है। अच्छा, तब तो उससे मिलना पड़ेगा। दिलरुबा दिल्ली वाली। वाह दिलरुबा वाह, हम जमाने को लूटते हैं और तूने हमको लूट लिया। क्या हुस्न है, क्या जादू है तेरी आवाज में, क्या थरकते हैं तेरे पैर। अरे दीवाने हो गए हम। रेशमा बाई, आज पहली बार हमारा किसी लौंडिया पर दिल आया है। अरे हुजूर, ये आपकी नवाजिश है, नजरे करम है। कीमत बोल, बोली लगा इसकी कीमत बोल रेशमा बाई। अरे हुजूर, कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हमारे अन्नदाता हैं। आपकी छत्र छाया में तो हम लोग महफूज हैं। लेकिन मुआफ कीजिएगा हुजूर, कल सुबह तक दिलरुबा को भेज दीजिएगा। नहीं, हम इसे एक रात की कली नहीं, अपने दिल की मलिका बनाना चाहते हैं। कीमत बोल। ठाकुर साहब, मुआफ कीजिएगा, तब तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत बोल रेशमा बाई, ऐसा ना हो कि कीमत लगाते लगाते रात गुजर जाए। बस रेशमा बाई बस, तुम कौन होती हो मेरी कीमत लगाने वाली? मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं जिस्म का सौदा नहीं करूंगी। दिलरुबा ने आज तक अदाओं का सौदा किया है, हुस्न का सौदा किया है, लेकिन जिस्म का सौदा नहीं किया। मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही पहले ही कह दिया था कि मैं कभी भी जिस्म का सौदा नहीं करूंगी। खामोश बदतमीज, तुझे पाँव में घुंघरू बांधना मैंने सिखाया है, तुझे अदाएं लुटाना मैंने सिखाया है, और तू मुझसे बदतमीजी करती है। जानती है ये कौन है? पूरा इलाका इनसे महफूज है। बदतमीज। हाँ? किसकी बात कर रही हो तुम? अरे मैं थूकती हूँ इस पर। काहे का सुल्तान 2 टके का डाकू है, डाकू। क्या कहा? 2 टके का डाकू? अरे हम तो तेरे हुस्न पर दुनिया का खजाना लुटाने को तैयार थे, लेकिन हम तो 2 टके के डाकू हैं ना, इसलिए अब तेरे हुस्न की कीमत 1 टका भी नहीं देंगे। ठाकुर साहब, माफ कर दीजिए, नादान है। नहीं रेशमा भाई नहीं, डाकू है, डाकू तो डाका डालेगा ही, दौलत पर हो या हुस्न। चल रही। अब सुल्तान तेरे रास्ते पर आया। दिलरुबा की खैर नहीं, साथ ही साथ सुल्तान की भी खैर नहीं। जो औरत के चक्कर में पड़ा समझो वो मर्रा। कसम बंदूक की, तू बड़ी नमकीन है। कसम घुंघरुओं की, बड़ा कमीना है तू। क्या कहा था तूने? क्या कहा था? 2 टके का डाकू? मैं 2 टके का डाकू? ठीक है, आज ये 2 टके का डाकू तेरी इज्जत लूट कर दिखाएगा। अरे जा, तू मेरी क्या इज्जत लूटेगा? तू अपने आप को मर्द समझता है? मर्द समझता नहीं हूं। जब तू इस बिस्तर से उठेगी ना, तू भी समझेगी मैं क्या। छोड़ रे, मर्दान की सिर्फ कलाई पकड़कर नीले दाग डालने से नहीं होती, जिस्म लूटने से नहीं होती, जबरदस्ती करने से नहीं होती। अगर तू वाकई अपने आप को मर्द समझता है ना, तो मेरा दिल जीत कर बता। जिस दिन मेरा दिल तुझे अपनी बाहों में लेने को मजबूर हो जाएगा, उस दिन मैं तुझे मर्द समझूंगी। ये कमबख्त दिल कहां से बीच में आ गया? दिल की बात है तो फिर ठीक है, आज यहां पर कोई लोट नहीं होगी। मैं तेरा दिल जीत कर दिखाऊंगा तुझे। हाँ हाँ, तो तू भी सुन ले। जिस दिन तूने मेरा दिल जीत लिया,
उस दिन मैं तेरी होकर रहूंगी। एक बात तो तय है, और वो ये है कि तू मेरी है और मैं तेरा। मैं तुझसे ये वादा करता हूं कि एक न एक दिन तेरा दिल जीत कर जरूर दिखाऊंगा। उस दिन मुझे लूटने में और तुझे लुटाने में मजा आएगा। तेरी तो राजगद्दी गई। अरे हट। और साथ ही साथ तेरा बिस्तर भी गया। हट। वो 2 टके की औरत मेरा बिस्तर क्या छीनेगी? मैं दिखाती हूँ उसे कि सुल्तान के दिल पर किसका राज है। इसका। अरे बाजारू औरत, चुपचाप चली जा अपने कोठे पर। बड़ी आई है। किस प्यार की बात करती है तू? हाँ? एक बात सुन ले, मेरा नाम दिलरुबा दिल्ली वाली है। अभी तक तो सुल्तान के लिए मेरे मन में कोई प्यार नहीं था, लेकिन अब मैं तेरा प्यार छीनूंगी। मेरा प्यार छीनेगी? छोड़, हाँ? छोड़ कमीनी, दिखाती हूँ तुझे। अरे आई है मेरा प्यार छीनने। अबे, छोड़ मुझे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? याद रख, अगर आज के बाद कभी दिलरुबा की तरफ आंख उठाकर भी देखी, तेरी गर्दन काटकर बिहार में फेंक दूंगा। ये इस गिरोह के सरदार के होने वाली बीवी है, समझी तू? लेकिन मेरे प्यार का क्या होगा? कौन सा प्यार? मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। चला। निशाना लगाने के लिए नजर चाहिए। अर्जुन की तरह निशाने पर सिर्फ मछली की आंख नजर आनी चाहिए, और कलेजा चाहिए कर्ण जैसा। जहां कर्ण और अर्जुन मिल गए, वहां कोई दुश्मन नहीं बच सकता। लगा। मैं कर्ण भी बन सकती हूँ, अर्जुन भी बन सकती हूँ। तेरे जैसे किशन का इंतजार है। चल चल लगा निशाना, चल। और अगर यहाँ लगा दूं तो सुल्तान तो 2 मिनट में 2 कौड़ी का हो जाएगा। मारना है ना तो यहाँ मार, यहाँ नहीं। यहाँ तो दिल है, इस दिल में तू रहती है, घायल हो जाएगी। चल लगा निशाना। सुल्तान भाई, ये घोड़ा परेशान कर रहा है। मैं आता हूँ। चला गया तेरा कृष्ण के नैया, चला गया अपनी राधा को छोड़ के, चला गया बंसरी ने के, चला गया। पगली कहेगी बेजान चीजों पर निशाना लगा रही है। जानदार चीजों पर निशाना लगाओ तो पता भी चले। मैं तुझे सिखाता हूँ कि निशाना कैसे लगता है। ये हाथ है, हथनी के बाद तेरे ही हाथ मुझे नजर आए हैं। ये बाल तो घोड़े की पूंछ से भी ज्यादा खूबसूरत है रे। अगर सुल्तान आ गया तो तेरी धज्जियां उड़ जाएंगी। धज्जियां उड़ जाएंगी जैसे उसके बाप का राज है। तू बड़ी खतरनाक औरत है रे। तू चाहती है कि सुल्तान को अपने प्यार के फंदे में फांस ले और हमारे कबीले की सरदारनी बन जाए। मैं तो नहीं होने दूंगा। लल्ला, अगर आज के बाद तूने इसकी तरफ आंख भी उठाई ना तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। अगर छुआ तो हाथ काट दूंगा तेरे। सुल्तान याद रखना, मेरा नाम ललुआ। जब माँ के पेट के अंदर था ना तो कलुआ था, जब बाहर आया तो ललुआ हो गया। अबे एक झापड़ मारूंगा ना तो लल्ला से बन जाएगा दल्ला।
सुल्तान, तूने मुझसे एक दिन कहा था कि जिस दिन तू मुझे अपनाने को कहेगी मैं उसी दिन तुझे अपनाऊंगा। तो आज मैं कहती हूँ, अपना ले मुझे। नाम है मेरा, दारू पीते ही चारों तरफ मैं कर दूंगा घेरा। एक घटिया नाचने वाली ने ललवा की बेइज्जती की और साथ ही साथ सुल्तान ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ है और ऐसा भी हो सकता है कि वो सुल्तान की बीवी बने और तुम्हें उसके जूते की धूल चाटनी पड़े। ऐसा मत बोल। सारी दुनिया चढ़ते हुए सूरज की किरण देख सकती है, पर सुल्तान अपनी जिंदगी में चढ़ते हुए सूरज की किरण नहीं देख पाएगा, समझी? क्योंकि मेरा नाम है ये ललुआ। ललुआ जख्मी हो गया, भाई के हाथों भाई का खून हो गया। सुल्तान मेरे भाई, मैं गधा हूँ, मैं सुअर हूँ, मैं हरामी हूँ, पता नहीं क्या क्या हूँ। मैंने सोचा कि ये नागन किसी और के पास सोई हुई है। पूछो क्यों? ललुआ हूं ना, तेरा ललुआ। आए, आए, आए मेरी पीपनी, मेरी पीपनी। आइंदा अगर तेरी गंदी सूरत इस बीहड़ में दिखाई दी तो इतना मारूंगा, औलाद तो क्या बाप दादा भी गंजे हो जाएंगे। समझा? देखते सब गंजे हो गए। मेरा नाड़ा, मेरी पिपनी। आज के बाद मेरे बाप तू गिरो की सरदार, बदला जरूर लेना, बदला। नहीं सुल्तान, भवानी की कसम,
नाचने वाली दिलरुबा डाकू दिलरुबा कहलाएगी। इस तरह दिलरुबा दिल्ली वाली दिलरुबा डाकू बन गई। दीदी, हमें तो पता ही नहीं था कि डाकू लोग भी ऐसे होते हैं, अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट देते हैं। दीदी, हम यूपी बिहार की कसम खाकर कहते हैं, आज से हम आपका साथ देंगे। बताइए हमें क्या करना होगा? नहीं गंगा, तुम जाओ। तुम बेकार में हमारे झमेले में क्यों पड़ती हो? नहीं दिलरुबा, इसका चेहरा इंस्पेक्टर जमुना मिश्रा से मिलता है। क्या मतलब? जरा ध्यान से तो देखो। अच्छा, अरे हाँ, अरे हाँ, तुम इंस्पेक्टर जमुना मिश्रा को जानती हो? तुम जानती हो कि वो तुम्हारी हमशक्ल है? मुझे क्या पता, मैं तो इस गांव में पहली बार आई हूँ। तुम हमारे गिरोह में काम करना चाहती हो ना? हाँ दीदी। गद्दारी तो नहीं करोगी? मैं यूपी बिहार की कसम खाकर कह सकती हूँ, मैं आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगी। ठीक है, तो तुम्हें इंस्पेक्टर जमुना मिश्रा की तरह बनाया जाएगा। खतरा तो है, कर पाओगी? क्यों नहीं, बचपन से एक नौटंकी किया है, एक नौटंकी और सही। पृथ्वी जी। गंगा को जमुना के बारे में सब बता दो और जमुना को उठाने की तैयारी करो। कहाँ रे अम्मा? जी कैसा चल रहा दुकानदारी? ठीक है। चल केला खिला। ई लो। कहा बाबा? अरे नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। चल पान बना, पान। हाँ जी। पान दे बाबा। बहुत बढ़िया पान बनाया है। अरे कहाँ डाला रे पान मसाले? कसम यूपी बिहार की। डाकू दिलरुबा का कुछ पता चला? उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? और हाँ, वो ठाकुर कप्तान सिंह की बहू को उठा कर ले गई थी, उसका क्या हुआ? मैं यूपी बिहार की कसम खाकर बोल सकती हूँ कि डाकू दिलरुबा ठाकुर कप्तान सिंह की बहू को जबरदस्ती नहीं ले जा सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? ठाकुर कप्तान सिंह ने डाकू दिलरुबा के खिलाफ जो रिपोर्ट लिखवाई थी वो तुमने ही लिखी थी कि ठाकुर कप्तान सिंह को डाकू दिलरुबा लूट कर ले गई, साथ में उसके बहू को भी, और तुम ही ऐसा कह रही हो? अब सर, कप्तान सिंह ने जो लिखाया तो हमने लिख दिया, लेकिन सर हम यूपी बिहार की कसम खाकर कह सकते हैं, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, मतलब जो हमने पता लगाया, उससे हमें ये पता लगता है कि कप्तान सिंह की पूरी रिपोर्ट ही गलत है। कल तक तो तुम डाकू दिलरुबा को गाली दे रही थी और आज उससे हमदर्दी हो गई है। कहीं तुम्हें रिश्वत तो नहीं मिल गई उससे? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? हम यूपी बिहार की कसम खा के कह सकते हैं, हम रिश्वत नहीं लेते। ठीक है, तुम जा सकती हो। लेकिन सर, यूपी बिहार की। ठीक है। सुरमा भोपाली जी, तुम इस पे नजर रखना। अरे मेरी नजर तो इन जेब परसों से है। शट अप एंड गेट आउट। ओके सर। आपने मेरी नाक में दम कर रखा है, मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे पागल कर दिया। क्या प्रॉब्लम है बच्चा? अरे भैया, प्रॉब्लम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे 1 मिनट में सॉल्व कर दोगे। मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ चुका हूँ। मेरी प्रॉब्लम? भैया मैं बहुत बुरा टेंशन का मारा आदमी हूँ, जाने दो यार। पहाड़ सिंह? पहाड़ सिंह? अरे आप तो अंतर्यामी हैं, अरे सत्य स्वामी हैं, सबका दुख दूर करते हैं, मेरा भी कर दो ना। करता हूँ। चिपटाक धमपक की भो। ले। अरे ये क्या बाबा, हवा दे दी? चुप चुप चुप, हवा बोलता है, हवा कर दूंगा।
एक काम कर, सीधे चला जा और बोलना 3 बार घुमा के, छुई मुई पुई। छुई मुई पुई, ठीक है बाबा, बोल दूंगा। अबे ओए, छुई मुई पुई तो देता जा। छुई मुई पुई भी चाहिए। इधर है, ऊपर वाली जेब में है। इधर भेजा। ये लो। अल्लाह, अबे देना, हम निकल गए। मेरा हाथ तो छोड़ दे मेरा। अरे जा जा जा। छुई मुई पुई दिखाई दे गया। मजा। छुई मुई पुई। मैंने दिल इतनी को दिया है, अब चाहे जो हो जाए। अरे क्या हो गया इसे? अरे पागले बाबा! अरे बाबा! अरे ये क्या दे दिया? वो तो मेरे पीछे लग गई। क्या दे दिया? वो तो लड़की बन गई। अरे मूर्ख कमबख्त, तूने बोला क्या था उधर? अरे दे क्या दिया आपने? जो आपने दिया मैंने बोल दिया। अबे क्या बोला लेकिन? छुई मुई पुई। तेरी के खप कर दिया ना गुड़गो पर। अबे छुई मुई पुई नहीं, मुई छुई पुई बोल। तो पहले बोलना चाहिए था ना। अरे बोला था मैंने। जा जा अभी जा 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 जा। क्या बोलूं? मुई छुई पुई। ठीक है, मुई छुई पुई। अबे कम से कम मुई छुई पुई तो देता जा। दोबारा अगर अपनी काम नहीं बनाना तो पहले दे तो। चल निकल जाओ जा जा। इसको क्या हो गया? मेरे लिए एक मम्मी ला दो। अरे मम्मी कहाँ से ला के दूं? मैं तो पहले से रंडवा हूँ। एक शादी नहीं हुई मेरी मेरे बच्चे। अबे कहाँ से गले अबे बाबा के बच्चे, एक जमाना था मैं इसको बापू पापा बोलता था, और आज ये मुझे पापा बोल रहा है। कभी लॉलीपॉप मांगता है तो कभी कुछ मांगता है। काका एक लॉलीपॉप दो ना। चुप। अबे मूर्ख, अबे तूने कौन सा मंत्र घुमाया था इसके ऊपर? अरे वही मंत्र जो आपने मुझे पहले दिया था। अबे कौन सा? वही वाला। अबे कौन सा मंत्र? अरे वही वाला। अबे लेकिन कौन सा? वही वाला। तू ढोंगी तांत्रिक है, तू लोगों को बेवकूफ बनाता है। हाँ अब क्या 10 की? तू मुझे रिश्वत देता है? तेरे का बापू तुम तो अच्छे वाले हो। अच्छे वाला हूँ, मुझे मालूम है। मैं तो मजा ले रहा था तुम दोनों का। पहले भी मारा था। हाँ मारो ना, मुझे मालूम नहीं। तुम्हें मालूम नहीं मेरा नाम पारसी है। भैरव सिंह, जालिम सिंह ने दिलरुबा के बारे में कुछ पता लगाया कि नहीं? अगर दिलरुबा मेरी बहू को लेकर पुलिस स्टेशन चली गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सुना नया इंस्पेक्टर आया है, अगर बहू ने सही बयान दे दिया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। जालिम सिंह मेरा बेटा है और यह काम मैंने उसके सुपुर्द किया है। भैरव सिंह और जालिम अपने किए हुए वादों से कभी फिरते नहीं हैं, क्योंकि हम बेईमानी का काम भी बड़ी ईमानदारी से करते हैं। समझ लो कि तुम्हारा यह काम हो गया। अरे आप फिक्र मत कीजिए ठाकुर साहब, मैंने ये काम इंस्पेक्टर जमुना मिश्रा के हाथ सौंप दिया है। बस वो खबर लेकर आ रही होगी। आ नहीं रही होगी ठाकुर साहब, हम तो आ गए। और खबर ये है कि आपकी बहू अभी तक थाने में नहीं पहुंची, और यूपी बिहार की कसम खा के कह सकते हैं कि अगर वो थाने में पहुंच जाती है तो हम सब संभाल लेंगे। और एक खबर है मजेदार, डाकू दिलरुबा सीतापुर के मंदिर में दान करने आ रही है, कसम यूपी बिहार की। चलो अच्छा है, थोड़ा दान हम भी ले लेंगे। ठाकुर साहब पर उसे जीवन दान नहीं मिला। नहीं नहीं जालिम सिंह, तुम दिलरुबा को कुछ नहीं करोगे, वो मेरा शिकार है।
मुझे दिलरुबा जिंदा चाहिए। ऐसा ही होगा ठाकुर। क्या बात है इंस्पेक्टर, आज सलाम दुआ अदब सब भूल गई? पहले तो सीधे आकर इन कदमों के नीचे अपना सर रखती थी। तुम्हारे भी पर निकल आए? हाँ, अरे सर अभी अभी लीजिए। सरकार ऐसी बात नहीं है, जल्दी में सब बताना भूल गई थी। हम सच कहते हैं सरकार, यूपी बिहार की कसम खाके। दिलरुबा मंदिर कब आ रही है? बस कल सरकार। आज इस इंस्पेक्टर के मुंह से कुछ मिठास की बदबू ज्यादा आ रही है। इतनी मिठास हमें पसंद नहीं है। सालिम, इस मीठी छुरी पर नजर रखो और कल मंदिर जाने की तैयारी करो। भगवान भला करे। धन्यवाद, शुक्रिया। वो कंबल नहीं अपना कफन बांट रही है। हटाइए नकाब। दिलरुबा ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है ठाकुर। दिलरुबा सुल्तान सिंह की शागिर्द है। तू मुझे क्या कफन पहनाएगा? कफन तो तुझे मैं पहनाऊंगी, मैं। अबे साली, मारने को तो मैं तुझे एक पल में मार सकती हूँ ठाकुर, लेकिन नहीं, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। जाकर भैरव सिंह से कह देना, जिस मास्टर बद्री प्रसाद और उसकी पत्नी को मारा था ना उसने, उसकी बेटी सुमन अब जवान हो गई है, डाकू दिलरुबा के रूप में। चला जा। आहा, रुक जा। सावित्री जी, जा ठाकुर जा। हर जालिम, हर दरिंदा ये बात जान ले, वक्त आ गया है, अपनी औकात पहचान ले। दुश्मनों के लिए जहर का प्याला हूं मैं, जमीन के सीने से निकली ज्वाला हूं मैं। मिल गया बाबा, मिल गया। कब से ढूंढ रहा था तुम्हें। देख भाई, मैं कोई बाबा नहीं हूँ। क्या कह रहे हो बाबा? मैं देख, आप तो मेरी आखिरी उम्मीद है। अरे देख भाई, मुझे कुछ नहीं आता, माफ कर, मैं कोई बाबा नहीं हूँ यार। बाबा एक बार और मेरी हेल्प कर दो, मैं बड़ा दुखी हूँ। एक बार और कर दो। एक काम कर, हाँ, ले जाऊँ? तो बाबा क्या बोलूँ? 3 बार वही। अरे भाई मेरे, तेरे जो दिल में आए तो बोल देना, जा बोल दूँ। क्या बोलूँ मगर? अरे जो दिल में आए तेरे बोल देना मेरे बाप। जो दिल में आए बोल दूँ। क्या बोलूँ? कितना पागल आदमी। मेरे पास सिनेमा की पुरानी टिकट थी, मैंने इसको दे दी और ये उसको भी ले गया। और इंस्पेक्टर जमुना मिश्रा, अरे मेरी जान, बहुत तड़प रही हो। मैं भी बहुत तड़पा हूं तुम्हारे लिए। बहुत इतरा रही थी तुम, लेकिन आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता इंस्पेक्टर। हमारे गिरोह में औरतों की इज्जत की जाती है, औरतों की इज्जत लूटी नहीं जाती, हरामखोर। साले उठ, बोल, क्या किया जाए रे तेरा? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मुझे माफ कर दो दिलरुबा, मैं दारू के नशे में था, फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। नहीं,
ये तेरी हरकत माफी के लायक नहीं है। तूने औरत की इज्जत पर हाथ डाला है। जा, चला जा यहाँ से। देख, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ही हाथों मेरे आदमी का खून हो जाए। चला जा, अपनी मनहूस शक्ल दोबारा मुझे मत दिखाना। जा। तुम धन्य हो दिलरुबा, तुम धन्य हो। डाकू तुम नहीं, डाकू तो मैं हूँ। न जाने अब तक मैंने कितने ही गलत काम किए, कितनी ही रिश्वत ली। तुम तो इंसानियत की देवी हो, औरत की लाज हो, शान हो तुम हमारी। आज तुमने मेरी इज्जत बचा के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुमने मुझे खरीद लिया है दिलरुबा, खरीद लिया है। अगर तुझे जिंदगी में कुछ बनना है तो अच्छे काम कर। आज तक कानून तोड़ा है, अब कानून की मदद कर। मैं जितना मारना चाहता हूँ मारो सरदार, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि मैंने डाकू दिलरुबा का साथ छोड़ दिया है। अगर तू दिलरुबा से गद्दारी कर सकता है तो हमसे गद्दारी करने में तुझे कितना वक्त लगेगा? तुझ जैसे गद्दारों की हमारे गिरोह को कोई जरूरत नहीं। सरदार, मेरा यकीन करो सरदार, मैं सच कहता हूँ, मैं मरता मर जाऊंगा मगर आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। लेकिन हम तेरी बात का कैसे यकीन कर लें? मेरे पास एक ऐसी खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रखो। इंस्पेक्टर जमुना मिश्रा डाकू दिलरुबा के कब्जे में है, और जो इंस्पेक्टर बनकर घूम रही है वो नौटंकी वाली गंगा है। अच्छा, तो यहाँ से कहानी एक नया मोड़ ले रही है। हाँ। सुन, अगर तेरी ये खबर सच्ची निकली जी तो हम तेरी जान बख्श देंगे, और अगर झूठी निकली तो तेरा इतना बुरा हशर करेंगे कि तू मौत की भीख मांगेगा और तुझे मौत नसीब नहीं होगी। क्या ये दवाखाना है? अरे कांटा चुभा है तो किसी डॉक्टर के पास जा। अरे तू भी तो मेरे लिए डॉक्टर है थानेदार, कांटा निकाल देना। जाती है या नहीं, वरना लॉकअप के अंदर डाल दूंगा। बस थानेदारों को आता ही क्या है, बात में लॉकअप में डालने की धमकी देते हैं। ठीक है, चल तुझे लॉकअप के अंदर डाल ही देता हूँ। अरे जब डालना ही है तो दिल के लॉकअप में डालना। जाती है कि नहीं? गाँव वालों, ओ मंडी वालों, देखो तुम्हारा ललुआ भी आ गया और उसका गल्ला भी आ गया। आओ, आगे बढ़ो, आओ, गले में डालो। ये नोट भी डालो, ये पैसे भी डालो। चचा, हाय चचा, ओ चचा, हे चचा, मेरे प्यारे चचा, चचा चचा, हाय चचा, हाय चचा, हाय चचा, हाय चचा, हाय चचा बालाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चचा, सलाम वलाम को छोड़ो, पहले ये बताओ तूने अपने ललुआ का गल्ला क्यों नहीं भरा? क्यों भाई, हम क्यों डाले आपके गले में पैसा? आप क्या म्युनिसिपालिटी वाले हो? अच्छा, म्युनिसिपालिटी वाला तो नहीं हूँ, पर ये बताओ मैं तुम्हें शमशान घाट में मुर्दे उठाने वाला लगता हूँ? ये बताओ तुमने गले में पैसे क्यों नहीं डाले? हम क्यों जो पैसा, हमारे मजहब में हराम का लेना और देना दोनों गुनाह है। सबके जाऊं तुम्हारे मजहब के, फिर बोला वो चाचा। पर ये बताओ तुम जिस भी मजहब को पसंद करते हो उसी मजहब का नाम लेकर अपने ललुआ का गल्ला भर दो, वरना मैं तुम्हारा गुटका दबा दूंगा। कुरान पाक की कसम खाकर कहते हम आपको एक पैसा नहीं देंगे। फिर लल्लुआ को भी अपनी पीपनी की कसम, लल्लुआ भी तुम्हारे से पैसे लेकर दिखाएगा। चाचा तो मैं चलता हूँ,
खुदा हाफिज। अच्छा ललुआ के ललुओ चलो। हाय या अल्लाह, ये कैसा जुल्म है, ये कैसी नाइंसाफी है अल्लाह। आखिर ये कब तक ये जालिम हम गरीबों की मुंह से रोटी छीनते रहेंगे? कब तक? या अल्लाह, इनको भी इंसान बना दे, इनके दिलों में भी रहम अता फरमा। इस जालिमों की दुनिया में ऊपर वाले को याद करने से कोई फायदा नहीं। वो सो रहा है, वो आजकल अमीरों की सुनता है, गरीबों की नहीं सुनता। अगर याद करना है तो उसे याद कर, जो तूफान पे सवार है, जो आंधियों की रफ्तार है, जो गरीबों की मसीहा है, जो दोस्तों की दोस्त है, महाकाली का त्रिशूल है। ये तुम किसकी बात कर रहे हो भाई? इस जालिम दुनिया में कौन ऐसा है? दिलरुबा, डाकू दिलरुबा, दिलरुबा। बाबा, कौन है तुम बेटी? लोग मुझे डाकू कहते हैं, पर मेरा नाम है दिलरुबा। दिलरुबा, ये क्या हो रहा है बेटे? ये सब सच्चे शरीफ इंसान तो इस दुनिया में जी नहीं सकते। आखिर कब तक इन परिंदों के जुल्म हम गिरफ्तार रहेंगे? बेटे, इन जालिमों की हस्ती मिटा दे बेटे, इन जालिमों की हस्ती मिटा दे। रहीम चाचा, आप रहीम चाचा है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? चाचा, मैं आपकी सुमन हूँ। सुमन? सुमन मेरी बेटी। चाचा, बेटी, कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुझे, कहाँ नहीं ढूंढा। रहीम चाचा, मैंने भी आपको कहाँ नहीं ढूंढा, मिले भी तो इस हाल में। रहीम चाचा, मुझे बताइए, आपकी ये हालत किसने बनाई है? मुझे बताइए। बेटे, वो लल्ला डाकू, बेटे, लल्ला डाकू। लल्ला? चाचा, आप मेरे साथ आइए। चाचा, आइए। बेटे, चलो। सर, सर। हाँ बोलो। सर, आज इतने उदास क्यों हैं? यूपी बिहार की कसम सर, मैंने आज तक आपको इतना उदास नहीं देखा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जमुना, जो वक्त के साथ बढ़ते ही जाते हैं और कम वक्त तन्हाई में भी तकलीफ पहुंचाते हैं। गुस्ताखी माफ हो सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको ऐसा कौन सी तकलीफ है जो आपके दिल में आंसू बनकर चुभ रही है? आज राखी का दिन है जमुना, मुझे अपनी खोई बहन की याद आ रही है। सर, आपकी कोई बहन भी थी या है, मतलब मुझे मालूम नहीं वो कहाँ है, लेकिन वो मुझसे बड़ी थी। सुमन मुझसे बड़ी थी जमुना। अच्छा सर। पता नहीं वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। सर, आपने क्या नाम बताया? सुमन। सुमन? सर। हाँ। सर, दानापुर ग्रामीण बैंक में डाका पड़ा है, कई लोगों को मार डाला गया है सर। क्या बात है सर? चलो जमुना, हमें निकलना है। ये तो सिर्फ नमूना है, डाकू दिलरुबा लाशों का ढेर लगा देंगे। डाकू दिलरुबा, तू इंसान नहीं, वहशी जानवर है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर, डाकू दिलरुबा ऐसा नहीं कर सकती।
ये तो जालिम सिंह का काम है। ये तुम क्या लगा रखी हो? और तुम ये यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि डाकू दिलरुबा का नहीं जालिम सिंह का काम है? सर मैं सच कह रही हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो आप ही का खून है। मैं यूपी बिहार की कसम खाकर कह सकती हूँ सर कि एक ही खून पाक और नापाक नहीं हो सकता। और डाकू दिलरुबा तो अभी डाकू दिलरुबा बनी है, पहले तो वो आपकी बहन है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ सर, मैं यही बात आपको थाने में कहने वाली थी और फोन आया और हम यहाँ चले आए। ओह माय गॉड। सर आपकी बहन का नाम सुमन है, आपके पिता का नाम बद्री प्रसाद है, आप लोगों को बचपन में रहीम चाचा ने पाला है। लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो? सर मुझे डाकू दिलरुबा सर दरअसल डाकू दिलरुबा ने लोगों को कहा है, मैंने उन्हीं से सुना है। सुमन ही आपकी बहन है सर। सुमन मेरी बहन है तो क्या हुआ? वो डाकू भी है। जालिम सिंह कहाँ है? अच्छा किया, पुलिस को गलत खबर देकर तुमने बहुत अच्छा किया लखा। अब पुलिस का पूरा ध्यान दिलरुबा की तरफ जाएगा। पुलिस दिलरुबा के पीछे पड़ जाएगी और हम आसानी से लोगों को लूट सकते हैं। आसानी से लोगों को लूट सकते हैं, लेकिन अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। एक बार गद्दार, 1000 बार गद्दार। नहीं सरदार, नहीं सरदार, मैं गद्दार नहीं हूं सरदार। ठीक है ठीक है, जालिम सिंह तुझे अपनी वफादारी का इनाम देगा। मैं गद्दार नहीं हूं सरदार, मैं गद्दार नहीं हूं सरदार। सरदार मेरी माँ, हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ, भाग रे, हाय भाग। ये गोली कहाँ लगी रे? ये गोली कहाँ लगी? हाय कहाँ लगी? हाय मेरा पिछवाड़ा जख्मी कर दिया। हाय मेरा पिछवाड़ा। हाय मेरी माँ भाग। कहाँ गया मेरा पैसा? पैसा कहाँ गया मेरा पैसा? दिलरुबा ही बेवकूफ बना सकती है मुझे, उसका ये काम होगा। दिलरुबा! ये सरकार की अमानत है, इसे सरकार के पास ही रहना चाहिए। मैं कसम खाती हूँ कि जब तक उन दरिंदों को जिन्होंने मासूमों की हत्या की है, दिलरुबा। लेकिन दिलरुबा कहाँ है? और तुम कौन हो? मैं ठाकुर कप्तान सिंह की बहू हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पूरे परिवार ने मुझे जलाने की कोशिश की थी, लेकिन दिलरुबा ने मुझे बचाया। लेकिन दिलरुबा कहाँ है? वो मेरी बहन है। अच्छा, दिलरुबा आपकी बहन है? फिर तो आपको उस पर नाज होना चाहिए, क्योंकि जो मैं यहाँ आज आपके सामने जिंदा बची हूँ वो सिर्फ दिलरुबा की वजह से। और एक बात कहती हूँ, हर औरत की शान है दिलरुबा, कुर्बानियों की मिसाल है दिलरुबा। क्या मैं जा सकती हूँ? ठीक है, जाइए। डॉक्टर, मेरी गोली निकालो। और डॉक्टर, मेरी गोली निकालो। तू तो डॉक्टर नहीं है, तू तो डॉक्टर ही है। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर तो बाहर गए, मैं तो नर्स हूँ। क्या हुआ? डॉक्टर नर्स में कोई फर्क नहीं, तुम मेरी गोली निकालो। लेकिन आपको गोली लगी कहाँ है? गोली मैं बताऊँ कहाँ लगी है।
लेकिन मेरे पास तो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। ये पक्का था, मुझे पक्का था तू ललवा को ऐसे फेरेगी और मेरे पास तो हथियार नहीं नहीं नहीं, मेरे पास नहीं। अच्छा मर्द बनना कीड़े पड़ेंगे। लल्लू ठीक हो? फीस मांग रही है, तुमने देखा नहीं? गलवा का बहुत खून बहा है। अब इसके बदले में तुझे फीस देनी पड़ेगी। चल दे फीस, चल दे दे, दे दे। हाय 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 हाय। बेटा, आज नमाज पढ़ते वक्त बार बार किशन का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मेरा तो दिल कहता है कि किशन भी हमें बहुत जल्द मिलने वाला है। चाचा, मैंने किशन को कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। न जाने हमारा किशन कहाँ होगा। अरे गोली मत चलाओ! अरे 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 मैं बहुत वाली हूँ। अरे गोली मत गोली मत चलाओ! गोली मत चलाओ! अरे मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं ही हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे दोस्त, अरे मैं जब नाची खबर लाया हूँ, उसको अगवा कर लिया है। अरे दुश्मनों ने अगवा कर लिया। गोली मत चलाओ! दीदी हवलदार मिलना चाहता है। अरे भगाओ साले को। वो कह रहा है उसे सुमन दीदी से मिलना है। सुमन, आने दो उसे। क्यों बे? तू मेरा नाम कैसे जानता है? मैं बताता हूँ। यही तो मैं बताने आया हूँ कि जमुना को जालिम सिंह के आदमी ने उठा लिया। नहीं, मेरा मतलब है कि गंगा को उठा लिया। नहीं, मेरा मतलब है कि जमुना को उठा लिया। नहीं, जमुना को जालिम सिंह के आदमी उठा के ले गए। और मैंने ये भी सुना कि किशन दिलरुबा का भाई है, यानी कि किशन तुम्हारा भाई है। समझ गए क्या? मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। किशन, इंस्पेक्टर किशन और मेरा भाई। बहुत शर्म की बात है। 7 घंटे हो गए हैं, पीएसआई जमुना मिश्रा और हवलदार भोपाली गायब हैं। मैं होम मिनिस्ट्री और प्रेस वालों को क्या जवाब दूं कि आखिर वो दोनों हैं कहां पे? लेकिन सर, और जस्ट से शट अप। आज तक तुम डाकू दिलरुबा और जालिम सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाए और हमारे 2 आदमी गायब हो गए। भाई आखिर ये पीएसआई जमुना मिश्रा और हवलदार भोपाली है कहां पे? ठाकुर साहब, इस गद्दार के साथ क्या किया जाए? वही जो एक गद्दार के साथ किया जाता है। इसके साथ वो सलूक करो कि दिलरुबा ही नहीं, गांव के गांव दहशत से भर जाएं।
लोगों की रूह कांप उठे। जालिम, इसे गांव के चौराहे पर लटका दो। गांव वालों को पता तो चले कि हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है, ताकि फिर कोई दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत ना कर सके। क्या कहते हो लल्ला? लल्लुआ नाम है मेरा, चट मंगनी पटविया गिरवाना नाम है मेरा। तू तो साली है, बतौता साली तो आधी घरवाली होती है ना, पर ये तो सुसरी साली है। अभी लटका देता, अभी लटका। जालिम, जरा प्यार से इस सुसरी साली को लटका दे। गौर से सुनो, देखो इसका चेहरा, देखो, ये गद्दार है। इसने हमारे साथ गद्दारी की है, जालिम सिंह के साथ और भैरव सिंह के साथ। याद रखो, जिसने भी हमारे साथ गद्दारी की उसका अंजाम भी यही होगा, सजा है मौत। कुत्ते की तरह मारे जाओगे, कुत्ते की तरह। दिलरुबा से कहना कि इस अकबरी गद्दार को उतार के दिखाए। जालिम सिंह नाम है मेरा और यही मेरी ललकार है। कोई है माई का लाल? जालिम सिंह के खिलाफ जाएगा? चल जाओ, जालिम सिंह नाम है मेरा। नहीं भोपाली, तुम चले जाओ। नहीं, अपनी जान भोपाली, भोपाली रुक जाओ, बम फट जाएगा भोपाली। अरे पापा, पापा, भोपाली चले जाओ। भोपाली मैं कहती हूँ चले जाओ। नहीं भोपाली नहीं, भोपाली रुक जाओ। भोपाली मेरी बात मानो, अपनी जान खतरे में मत डालो। रुक जाओ भोपाली, बम फट जाएगा भोपाली। भोपाली रुक जाओ। भोपाली नहीं, भोपाली नहीं, भोपाली मत करो। भोपाली से रहने दो। भोपाली अपनी जान खतरे में मत डालो। भोपाली नहीं। जालिम सिंह! ठाकुर साहब देखो, देखो लल्ला को कैसे लंगूर की तरह नाच रहा है। नहीं सुधरेगा।
लगे रहो। मैं तो कहता ठाकुर साहब पुलिस आई है। जाओ जाओ। आइए इंस्पेक्टर साहब आइए। आइए। ठाकुर कप्तान सिंह, बहुत दिन से तुम पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हो। तुम्हारे छत्र छाया में कई गुनहगार पल रहे हैं। भैरव और जालिम भी तुम्हारे इशारे पर नाचते हैं। अभी तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है कप्तान सिंह, लेकिन जिस दिन हो जाएगा उस दिन तुम्हारी खैर नहीं। यह तुम्हारी भूल है इंस्पेक्टर, वो दिन कभी नहीं आएगा। आएगा कप्तान सिंह, जरूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा। जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ मुझे और गवाही मिल जाएगी। तुम्हारे बहू को दिलरुबा ने नहीं, तुमने जलाने की कोशिश की थी। दिलरुबा तो उसे बचा कर ले गई। बहुत जल्दी मैं तुम सबको हथकड़ी पहनाने वाला हूँ। यह तो वक्त ही बताएगा इंस्पेक्टर। वक्त नहीं, ये इंस्पेक्टर बताएगा। और हाँ, भैरव और जालिम को भी कह देना कि मास्टर बद्री प्रसाद का यह बेटा किशन इंस्पेक्टर बन गया है। तुम सब वक्त का इंतजार करो कप्तान सिंह। आजा, मैं तेरा जानी दुश्मन नहीं हूँ। आजा आजा आजा। चारों तरफ बाहर ही बाहर है। ललवा तेरा कमाल है। हाय हाय हाय। लल्ला, भूल गया वो दिन जब तुमने सुल्तान पर पीछे से वार किया था, लेकिन आज तुझ पर पीछे से नहीं आगे से वार होगा। अरे तेरा आखिरी वक्त आ गया है, भगवान को याद कर ले लल्ला। जमुना, इंस्पेक्टर जमुना, तू भी मौत के कुएं में चली आई। ये इंस्पेक्टर जमुना मिश्रा की मौत के रहेगी। ये काली, तू तो काली माँ का रूप धारण के आई है। अपनी संतान को माफ कर दे माँ। तुझे नहीं मारू, तुझे मारकर तो महाकाली के हार का श्रृंगार बनाऊंगी। काली माँ की जय हो, काली माँ की जय हो, काली माँ की जय हो। अच्छा हुआ काली माँ कि तूने मेरे जैसे राक्षस को माफ नहीं किया। धन्नो काली माँ, धन्नो काली माँ की जय। माँ, मैं जानती हूँ कि मैं कानून की नजर में गुनहगार हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो माँ कि मैंने आज तक गरीब और बेगुनाह लोगों पर कभी जुल्म नहीं किया। माँ, मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे मेरा खोया हुआ भाई मिल गया, और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि वो कानून का रखवाला है। माँ, मैं जानता हूं डाकू दिलरुबा गरीबों की मसीहा है, लेकिन मैं अपने कानून के दायरों में जकड़ा हुआ हूं। मुझे अपनी खोई हुई बहन को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा मां। मुझे अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा, निभाना ही पड़ेगा। मुझे शक्ति दो मां, मुझे शक्ति दो। दीदी। भाई, मेरे भाई, मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा मेरे भाई। मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी कि मैं तुझसे दोबारा मिल पाऊंगी, लेकिन किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया। हाँ दीदी, हम मिले भी तो किस मोड़ पर, जहां हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। तुम
कानून की मुजरिम, मैं कानून का रखवाला। आई एम सॉरी दीदी, मुझे आपको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। नहीं किशन नहीं, मेरा इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक मैं अपनी माँ और पिताजी के मौत का बदला अपने दुश्मनों से नहीं ले लेती, मैं कानून की गिरफ्त में आने वाली नहीं हूँ। नहीं दीदी, मैं आपको अभी गिरफ्तार करूंगा। मैं कानून के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। नहीं इंस्पेक्टर नहीं, मैं वादा करती हूँ कि अपने दुश्मनों को मारने के बाद मैं अपने आप को कानून के हवाले जरूर कर दूंगी। नहीं डाकू दिलरुबा, मैं तुम्हारी ये बात मानने से इनकार करता हूँ। नहीं किशन, अरे क्या कर रहा है बेटा किशन? अरे बच्चों, बात तो तेरी बहन मिली है और तू इसे सलाखों के पीछे डाल देना चाहता है। ऐसा मत कर बेटा, सारी जिंदगी इसने रो रो कर तेरी याद तो गुजार दी। इसे जाने दे बेटा। रहीम चाचा, मैं आपको पिता की तरह मानता हूँ चाचा, लेकिन इस वक्त मैं आपका कहा नहीं मान सकता। मैं कानून से मजबूर हूँ। मेरी बात मान ले बेटा, देख माँ की भी यही इच्छा है। इसे जाने दे बेटा, इसे जाने दे। वो चाचा, नहीं चाचा, चाचा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल चाचा। बहुत फुदक रही थी लौंडिया। सुन दिलरुबा, तू मेरी बहू को उठा कर ले गई थी तो क्या हुआ? मैं अपने बेटे की करोड़पति बाप की बेटी के साथ शादी कर रहा हूं और वो तू अपनी आंखों से देखेगी। चल जालिम, उठा ले इसको। इंस्पेक्टर, तुम जिंदा? हाँ सर, वो जो मरी वो गंगा थी। डाकू दिलरुबा को उठाकर लेकर गए। अच्छा, हाँ सर, चलो। हाँ जी। नहीं, दिलरुबा गई तो गई, साथ में मेरे बेटे को भी उठा कर ले गई। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। हेलो, हैरो, दिलरुबा बोल रही हूँ। अगर तुझे अपना बेटा चाहिए तो आके ले जा वहाँ से जहाँ पर तूने गंगा को लटकाया था। दिलरुबा, दिलरुबा, ये खतरनाक खेल तूने मेरे साथ नहीं खेला, बल्कि अपनी जिंदगी के साथ खेला है, अपनी तकदीर के साथ खेला है, अपनी खुशियों के साथ खेला है। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चंडी का ये रूप है डाकू दिलरुबा, महाकाली का
त्रिशूल है डाकू दिलरुबा, मजलूमों का मसीहा है डाकू दिलरुबा, हर आंखों का नूर है डाकू दिलरुबा, हर आंखों का नूर है डाकू दिलरुबा। किशन, मैं तुमसे यह केस वापस लेता हूं। मुझे मालूम पड़ गया है कि दिलरुबा तुम्हारी बहन है। तुम वहां गए जरूर थे उसे अरेस्ट करने, लेकिन फिर तुमने उसे जान करके जाने दिया। सर, दिलरुबा मेरी बहन है तो क्या हुआ? मैं अपने फर्ज को नहीं भूला हूं सर। मैं उसे अरेस्ट करने ही गया था कि अचानक ब्लास्ट हुआ और वो गायब हो गई। ये मेरे लिए एक चैलेंज है सर। मैं उसे और जालिम सिंह को अरेस्ट करके ही छोड़ूंगा, जिंदा या मुर्दा। प्लीज सर, मुझे एक मौका और दीजिए। प्लीज सर, प्लीज एक मौका और दीजिए। ठीक है, मैं तुमको एक मौका और देता हूं, लेकिन याद रखना यह तुम्हारा आखिरी मौका होगा। दिस विल बी योर लास्ट चांस। गोली चला। दिलरुबा! इसे उतारो। नहीं सर नहीं, हो सकता है इसमें बम हो और कहीं ये भी ब्लास्ट हो जाए। दिलरुबा! दिलरुबा! अरे दिलरुबा! ये इंसानियत का तरीका नहीं है। अपने आप को लोगों का मसीहा कहने वाली ये गलत है, हैवानियत है। अपने आप को और जालिम सिंह को हमारे हवाले कर दो। खून खराबे से कोई फायदा नहीं, इसे कानून सजा देगा। दिलरुबा! नहीं इंस्पेक्टर नहीं। कौन सा कानून? कैसा कानून? जब मास्टर बद्री प्रसाद पर जुल्म हुआ था तब कहाँ था तुम्हारा कानून? जब मुझे कोठे पे बेचा गया तब कहाँ था तुम्हारा कानून? जब मुझे डाकू बनने पर मजबूर किया गया तब कहाँ था तुम्हारा कानून? ये बहस करने का वक्त नहीं है दिलरुबा, नहीं है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नहीं इंस्पेक्टर नहीं, मैं तुमसे वादा कर चुकी हूँ, जब तक मैं अपने दुश्मनों को मार नहीं लूंगी मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगी। और जिस दिन मैं अपने दुश्मनों को खत्म कर लूंगी मैं खुद अपने हथियार तुम्हारे सामने डाल दूंगी। कोई गोली नहीं चलाएगा। मेरे बेटे की जान खतरे में है, कोई गोली नहीं चलाएगा। चला दे इस पे गोली। गोली चलेगी तो नागिन अपने आप बाहर आ जाएगी। चला दे गोली इस पे। नहीं चलाएगा? दे मुझे। बेवकूफी मत करो दिलरुबा, मेरी बात मान लो। किसने गोली चलाई?
को। इसी जगह पर तूने मेरे माँ बाप को बड़ी बेरहमी से मार डाला था, मुझे और मेरे भाई को अनाथ कर दिया था। आज 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 मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं दिलरुबा नहीं, मैंने तेरे बाबा को मारा, बदले में तूने मेरे बेटे को मार दिया। हिसाब बराबर हो गया। अब मुझे मत मार, मुझे नहीं नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। किशन, किशन, मैं अपना पहला वादा पूरा नहीं कर पाई। मैं तेरे लिए रोटी नहीं लाई, लेकिन अपना दूसरा वादा पूरा कर रही हूँ। दीदी, किशन, किशन, इस दुनिया ने मुझे डाकू बना दिया। एक न एक दिन मेरा अंजाम तो यही होना था। मेरा मैंने कानून को अपने हाथ में लिया, इसकी सजा तो मुझे मिल गई। किशन, किशन, मैं अपने आप को कानून के हवाले।